नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी वीसी के जरिए आज वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत करेंगे। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल ने कोविड संक्रमण को लेकर के 4 जिला के कलेक्टर से चर्चा की। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर को फोन कर की बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनशील पहल करते हुए कलेक्टर्स को तत्कालीन आवश्यक अनुसार रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों की खरीदी की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद और मुंगेली में आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब की स्थापना की भी स्वीकृति दी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा करते हुए कहा कि हमें बिना थके बिना रुके कोरोना से लड़ाई जीतना है। सबके सहयोग और टीम भावना के साथ व्यवस्थित रूप से काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को जल्द से जल्द उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञों के माध्यम में आवश्यक दवाइयों का किट तैयार करे और विटामिनों के माध्यम से इस किट के वितरण करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर ने अपने स्तर पर बेहतर व्यवस्था की है। इसमें सतत निगरानी रखी जाए और कोरोना पर शीघ्रता से नियंत्रण के लिए जिले में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे लाने का हर संभव प्रयास हो। विदिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच डीआईजी ने ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक और कोरोना ड्यूटी में एहतियात बरतने और सुरक्षित रहकर ड्यूटी करने के दिए निर्देश। बताया जा रहा है कि भोपाल रेंज के डीआईजी संजीव तिवारी विदिशा के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों से कोरोना संक्रमण को लेकर के चर्चा की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा भी मौजूद थे। बैठक में डीआईजी संजीव तिवारी ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से कोरोना ड्यूटी के दौरान एहतियात बरतने और सुरक्षित रहकर के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिए। शहडोल के बाद भोपाल में भी ऑक्सीजन से 12 लोगों की मरने की खबर। मरीज के परिजनों का आरोप है कि पीपल्स अस्पताल में 12 मरीजों की मौत ऑक्सीजन लेवल कम होने से हुई है। खंडवा में ऑक्सीजन का कितना महत्व है उसकी एक तस्वीर सामने आई, जहां टैंकर से पूरा ऑक्सीजन खाली कराने की कोशिश की गई। खंडवा ऑक्सीजन का दिखा महत्व। बताया जा रहा है कि टैंकर खाली करने के बाद टायर के पास लकड़ी के गट्टे लगाकर के टैंकर को टेढ़ा किया गया ताकि लिक्विड ऑक्सीजन को टैंकर से पूरी तरह खाली कर लिया जाए। इस तरह 150 किलोग्राम लिक्विड ऑक्सीजन अतिरिक्त मिला। इससे जिला अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 3 दिन तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती है। हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की हुई चोरी मामले में हटाए गए डॉक्टर आईडी चौरसिया ने कहा कि मुझे हटाया नहीं गया बल्कि मैंने खुद इस्तीफा दिया है। डॉक्टर का कहना है कि मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों से आग्रह किया था कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए। डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वह गलत है। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ नीलावाया के जंगलों में हुई, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है।
मारा गया नक्सली कोरसा नीलावाया का रहने वाला है, जो बीते 15 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने कोरसा पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। घटनास्थल से 9 mm का पिस्टल, एक देशी भरमार बंदूक और 3 किलो का आईईडी और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई। मामले की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने। राजनांदगांव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना तांडव मचा रहा है। प्रशासन सख्त है, लॉकडाउन का पालन भी करा रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा की निगरानी भगवान भरोसे है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बागमती के जरिए निर्धारित होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। कांकेर में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, जो 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन को सफल बनाने की पुलिस सड़क पर सक्रिय है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। कांकेर लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस। सीधी में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की ड्रेस में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिचौलियों की वजह से छात्रों को ड्रेस उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। दरअसल सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को ड्रेस मिलनी थी। इसके लिए स्व सहायता समूह के नामों पर विभाग ने बिचौलियों का सहयोग लिया। देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आईसीएसआई ने कक्षा 10वीं और बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। वही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। सोमवार रात 10 बजे से लागू बंदिशों अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कई जगहों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेल मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि रेल संचालन सामान्य तरीके से काम करेगा। रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर लोगों को सूचना दी है कि घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे ने कहा है कि यात्री आधिकारिक वेबसाइट से अपना टिकट बुक कर सकते हैं और अपने गंतव्यों पर जा सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों के चलते राजधानी में लगे 1 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो ने अपनी नई योजना बनाई। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा की सुविधा मुहैया कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के दौरान पीक आवर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक मेट्रो की फ्लेक्सिबिलिटी 30 मिनट की रहेगी। बाकी पूरे दिन के लिए मेट्रो 1-1 घंटे के अंतराल पर मिलेगी। इस दौरान मेट्रो में सिर्फ 50% सीट की क्षमता के अनुसार लोग बैठेंगे। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अमेरिका ने अपने देशवासियों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका के सीडीसी ने कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच यात्रियों को भारत में किसी तरह की यात्रा से बचना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया।
दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी का ऐलान किया है। इस दौरान स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस भी बंद रहेंगी। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद शराब बनाने वाली कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत मांगी है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के शमशान घाट में लाशों का अंबार देखने को मिला, जहां सैकड़ों की तादाद पर कोरोना मरीजों के शव जलाए गए। अफगानिस्तान की सेना ने हेलमंड प्रांत के नहर एजराज जिले में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें अलकायदा के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने 4 राज्यों में 30,000 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी राज्यों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगी और इसके अस्पतालों में भी फ्री सप्लाई का ऐलान किया है। भारत में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में 2,56,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 1,757 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,897 नए कोरोना केसेस आए सामने। यहां 24 घंटे में 79 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में 13,834 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। वहीं 165 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। उमरिया में 154 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। सिर्फ शहरी क्षेत्र से 54 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। मुरैना में 562 रिपोर्ट में से 183 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 798 तक पहुंच गई। लॉकडाउन के दूसरे दिन कटनी में 243 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। 9 दिन तक कुल 6 मरीजों की मौत हुई। वहीं जिले में 1,416 कुल एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। पेंड्रा में 152 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब तक 3,371 मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसी के साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,691 हो गई है। जांजगीर चांपा में कोरोना के आज फिर रिकॉर्ड आंकड़े मिले हैं। जिले में नए 864 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। वहीं 10 मरीज की कोरोना के चलते जान चली गई। रायगढ़ में आज नए 956 एक्टिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मृतकों की संख्या 16 हुई। इसी के साथ कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,373 हो गई है। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 477 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। एक सप्ताह में 2,401 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। महासमुंद में 314 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 2 की मौत हो गई। इसी के साथ अब तक कुल 17,415 लोग संक्रमित पाए गए। बलौदा बाजार में 792 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 5 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इसी के साथ अब तक 207 लोगों की मौत हुई है। आईपीएल के 12वें मुकाबले में सीएसके ने राजस्थान को 45 रनों से हरा दिया। आईपीएल 14 में चेन्नई सुपर किंग्स की यह लगातार दूसरी जीत है। आज आईपीएल के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर ने अपनी नई आध्यात्मिक सीरीज रामयुग का ऐलान किया है। शो के फर्स्ट लुक में अमिताभ बच्चन की आवाज में हनुमान चालीसा का इस्तेमाल किया गया है।
सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत राम हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत राम हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत राम हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत राम। फिल्म भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। इस फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।